हम अग्रकुल के वंशज और महाराजा अग्रसेन की जय बोलने में सकुचा रहे हैं। महाराजा अग्रसेन की जय तो इस प्रकार से होनी चाहिए, जहां पर अग्रोहा धाम में महाराजा अग्रसेन का जो मंदिर बना हुआ है वहां तक हमारी आवाज पहुंचे और ये हमें आभास हो हम वास्तव में अग्रवंशी हैं। तो एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो अग्रसेन महाराज की जय। बड़ा आनंद, बड़ी आनंद की वर्षा। तो सभी से निवेदन, चावला कॉलोनी अग्रवाल धर्मशाला के प्रांगण में बहुत ही यथाशीघ्र सुंदर कवि सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी अपने कार्य से फारिग होकर उस कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। यज्ञ किए और बलि देकर इन्होंने मीडिया के रूप में अपना एक अलग स्थान हासिल किया हुआ है। विजेंद्र बंसल जी के यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। श्री पंकज गर्ग बंसल जी के साथ पंकज गर्ग जी भी आए हुए हैं, डायरेक्टर गर्ग RMC, उनका भी पधारने पर अग्रवाल धर्मशाला के प्रांगण में पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। पंकज जी गर्ग RMC के डायरेक्टर हैं। जैसा कि आप सबको विदित होगा, महाराजा श्री अग्रसेन अग्रोहा के राजा थे। उन्होंने वैश्य समाज की स्थापना की थी। वे श्री राम के पुत्र, जैसा कि हम सभी को विदित है, राम जी के दो पुत्र थे, लव और कुश। परंतु महाराजा अग्रसेन श्री राम के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी 34 पीढ़ी की संतान थे। उन्होंने अपने राज्यकाल में जो कार्य किए, जनता और दूसरों के प्रति उन्होंने जो विचार और अच्छी भावनाएं थी, उनके कारण ही आज हम उनका गुणगान करते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, श्री अग्रसेन महाराज की गाथा, श्री अग्रसेन महाराज की गाथा हम सब मिलकर गाते हैं। श्री अग्रसेन के वंशज हैं तो हम अग्रसेन के वंशज हैं तो अग्रवाल कहलाते हैं। अग्रवाल गर्वी सिंगला महाराजा अग्रसेन के ऊपर उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता तैयार की है। तो एक बार गर्वी सिंगला के लिए तालियां बजाया। वाणी में वरदान था जिनकी, करनी में कल्याण।
शायद ये 8वीं 10वीं के छात्र हैं, परंतु जब इनसे वार्ता की ज्ञात हुआ मात्र 6ठी कक्षा के छात्र बिना देखे बिना किसी के बताए अपने मन में इनके जो विचार आया उन विचारों को इन्होंने इस अग्रवाल समिति बल्लभगढ़ के मंच पर आकर महाराजा अग्रसेन को उन विचारों को समर्पित किया। तो एक बार जोरदार तालियां देने के लिए बजती है, तो एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे महाराजा अग्रसेन की। अरे वाह, आनंद आ गया। सभी से निवेदन, मंच के समक्ष जो प्रथम पंक्ति है अतिथियों के लिए वो आरक्षित की गई है, तो सभी से निवेदन है कि अतिथियों के आने संतोष जी गर्ग और राजेश अग्रवाल जी, ये अग्रवाल समाज सेक्टर 8 फरीदाबाद से यहाँ पधारे हुए हैं। इन सभी के यहाँ पहुंचने पर हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। इन्होंने अपना कीमती समय जो अग्रवाल समिति बल्लभगढ़ के लिए दिया है, समिति उनका आभार और हार्दिक अभिनंदन करती है। उदार हृदय और समता की भावना की वजह से उनके राज्य अग्रवाल में समृद्धि और शांति थी। मैं एक बार निवेदन करूंगा, कल्चर प्रोग्राम के लिए जो बच्चे आए हुए हैं यथाशीघ्र, अगर उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया है, यथाशीघ्र मंच के आसपास आ जाएं, जिससे कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ कर सकें। अगर मेरी आवाज सांस्कृतिक कार्यक्रम जिन बच्चों को प्रस्तुत कर रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिन बच्चों को मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर वो बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं, यथाशीघ्र मंच के आसपास आ जाएं, जिससे कि उन कार्यक्रमों को यथाशीघ्र प्रारंभ किया जा सके। हेलो, मथुरा से बोल रहे हो क्या? हाँ भैया, मैं मथुरा से बोल रहा हूँ। मोए कृष्ण भगवान से मिल लो। क्या काम है भैया? मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मैंने ढूंढो देश तमाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? ओए 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 ओए, मैंने घूमो देश तमाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? हेलो, राधा प्यारी बोल रही है क्या? हाँ, मैं बोल रही हूँ। कन्हैया जी कहाँ गए हैं? कहाँ पर को नहीं है, मोको बता दो। मोहे बता दे राधा प्यारी कहाँ मिले गो कृष्ण मुरारी? मुझे बता दे राधा प्यारी कहाँ मिले गो कृष्ण मुरारी? ओ मथुरा मेरी मैंने फोन लगायो, कान्हा को कछु भेद न पायो, ना करे मोबाइल काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? हेलो, बलदाऊ भैया बोल रहे हैं क्या? हाँ, मैं बलदाऊ बोल रहा हूँ। कन्हैया कहाँ गए हैं? अरे कहीं जमुना में रात रचा रहे होंगे। मोहे बता बलदाऊ भैया कहाँ मिले बंसी को बजैया? बता बलदाऊ भैया कहाँ मिले बंसी को बजैया? ओ कान्हा को नाए ठोर ठिकानो, आज तलक मैंने नाए जानो, मोए सुबह रह गई शाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे?
तो ठिकाना है। अरे कहीं माखन चुराए रहो नारद जी मेरो भरम मिटाओ, कान्हा को मोए पता बताओ। नारद जी मेरा भरम मिटाओ, कान्हा का मुझे पता बताओ। ओ मोर मुकुट तने पे पीतांबर, द्वे उनके फोन के नंबर। तुम खोलो भेद तमाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मोए की जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? हेलो, मैं केसरी से रामदास शर्मा बोल रहा हूँ। कन्हैया जी कहाँ है? अरे बाको नाम जपले राजे को अपने आप मिल जाएगा। बात पते की तुम्हें बताऊं नरसी, आज तुम्हें समझाऊं। आज पते की एक बताओ, नरसी आज तुम्हें समझाओ। ओ यमुना तट पे रास रचावे, कान्हा मुरली मधुर बजावे। तूले राधे को नाम, कान्हा वहीं मिलेंगे। मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? ओए 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 ओए, मैंने ढूंढो देश तमाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मैंने घूम्यो देश तमाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? जय हो! बड़ी सुंदर प्रस्तुति। मुझे नाचड़ो जी नंदलाल मटकिया सरित गिर जाती। नाचड़ो जी नंदलाल मटकिया सरित गिर जाती। सरित गिर जागी मटकिया सरित गिर जागी। मेरी मटकिया बनी माटी की, ना पितल लोहे की। थोड़ा सा माखन राधे, बात मान कान्हा की। मेरी मटकिया बनी माटी की, ना पितल लोहे की। थोड़ा सा माखन राधे, बात मान कान्हा की। छीना छीन में ओ सावरिया, दिल बिखर जागी। धीरे धीरे चालत मन में लटकी पड़ जाती। धीरे धीरे चालत मन में लटकी पड़ जाती। हाँ करू शिकायत माय यशोदा सिवा, तन खड़ा थमकावे। नगन खाऊं कसम मौसीकी, कानन तो है सतावे। हाँ करू शिकायत माय यशोदा सिवा, तन खड़ा थमकावे। नगन खाऊं कसम मौसीकी, कानन तो है सतावे। झूठी कसम न खावे, ओ कान्हा तेरी मौत से मर जागे। धीरे धीरे चालत मन में लटकी पड़ जाती। धीरे धीरे चालत मन में लटकी पड़ जाती।
सुंदर राधा कृष्ण की इतनी सुंदर झांकी, अगर हम वृंदावन भी जाएंगे तो शायद इतनी सुंदर झांकी के दर्शन वहां भी नहीं होंगे। और यहाँ पर ठाकुर जी फिजा का क्या कहना, ये तो कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना, देश दुल्हन है, ये दुल्हन के तन का है कहना। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की डेसरन वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों की इस कायराना करतूत में 13 लोग जख्मी हुए हैं। धुआं 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 ही धुआं। धुआं 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 ही धुआं। ये साजिशें दिशाओं की, ये साजिशें हवाओं की, लहू लुहान हो गई ज़मीं ये देवताओं की। न शंख की सदाएं हैं, न अब सदा अजान की। नजर मेरी जमीन को लगी है आसमान की। है दर बदर ये लोग क्यों जले धुआं 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 ही धुआं। किसने आग डाल दी है नर्म नर्म घास पर, लिखा हुआ है जिंदगी यहाँ हर एक लाश पर। ये तख्त की लड़ाई है, ये कुर्सियों की जंग है, ये बेगुनाह खून भी सियासतों का रंग है। लकीर खींच दी गई दिलों की जड़ियों। वे मैथों तेरा मन भरिया, मन भरिया बदल गया सारा। वे तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरिया तो लगदा है यारा। वे मैथों तेरा मन भरिया, गल्लां तेरिया तो लगदा है यारा। काश ऐसा हो सकदा रब दे पैरी ते जांदी, तेरी जगह ते जानी मौत मैनू ले जांदी। जो तू ना मिला मानेंगे वो दहलीज नहीं होती। रब नाम की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती।
पहनूं। अरे ये क्या कर रही हो? मत मिटाओ अपना सिंदूर। एक औरत का सिंदूर सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं होता, वो पूरे देश की इज्जत होती है। और उसी सिंदूर के लिए देश ने एक जवाब दिया है। इस बार जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में खूब गुस्से का माहौल बना हुआ है। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई है। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी इस हमले को लेकर बयान आया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी खबर। इन 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। तो बड़ी खबर, राफेल ने पाक में घुसकर बदला लिया। पाकिस्तान में मौत बनकर राफेल घुसा। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अग्रसेन महाराज की प्रस्तुति ऐसी कि वास्तव में रोंगटे खड़े हो जाएं। सनी बिहारी अग्रसेन महाराज की। चलते हैं हास्य के पड़ाव की तरफ। आनंद लीजिए, थोड़ा आनंद आएगा। शुरुआत करते हैं पक्षियों की आवाज से थोड़ी, फिर मोटू पतलू, सिंचैन और हमारे कुछ हास्य
कलाकार है उनकी आवाज और नेताओं की आवाज। मोर की आवाज कैसे बोलते हैं? तालियां बजाते रहे, आनंद जब आएगा तो बेकार है मंच पे खड़ा होना। कोयल की आवाज है। ताली बजाइए, थोड़ा मजा आएगा। हमारे लाडले पार्षद बैठे दीपक यादव जी, हमारे गुप्ता जी बैठे हुए सामने, सभी को मैं नमन करता हूं। हमारे विजेंद्र बंसल जी, शायद कम जानते होंगे, वैसे हम दोनों साथ ही रहे, अग्रवाल कॉलेज में एक साथ पढ़े थे और कक्षा में रहे हैं दोनों भाई। भाई को नमन करता हूं। लालू जी क्या कहते हैं? और अध्यक्ष, बीजेपी वाले कहा रहे थे बिहार में बीजेपी आ रहे हैं, बीजेपी आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं बीजेपी, और काहे शोर मचाए हो? अरे अध्यक्ष, बीजेपी आ रहे हैं, बीजेपी आ रहे हैं, अरे पत्रकार बहुत शोर मचाए हैं पत्रकारों ने, बीजेपी आ रहे हैं, बीजेपी आ रहे हैं, अरे काहे आ रहे बीजेपी है, काहे शोर मचाए? कुछ आएगी समझ में धीरे धीरे, बच्चों की समझ में शायद ये बड़ी आवाज नहीं आती। एक मुगले आजम का डायलॉग, फिर आगे बढ़ते हैं कार्टूनों की तरफ। सलीम, अनारकली के प्यार में तुमने ऐसे मुझे छेड़ दिया है कि हमें इस सल्तनत में शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। महारानी, अनारकली से कह दो कि हमारी सल्तनत से दूर हो जाए, नहीं तो हम अनारकली को दीवारों में चिनवा देंगे। तखलिया तखलिया तखलिया। कुछ समझ में आती है? अब क्या आ जाएगी? छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मोटू पतलू क्या कहते हैं, कुछ तो समझ में आएगी। हमारे बीच हमारे अतिथि आ रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। साथ साथ मोटू जी क्या कहते हैं? अरे पतलू कहाँ हो? फुलफी नगर में चोरी हो गई है, रखते ढंगे कहाँ हो? अरे मेरे यार पतलू कहाँ चले गए हो? बगल समस्या घर में दिमाग की बत्ती नहीं जलती। जंगल सर कहाँ हो? अरे मेरे यार पतलू, ये क्या हो गया है? कहाँ चले गए हो मेरे यार पतलू? कहाँ हो? जल्दी से समोसे लाओ, जल्दी से लाओ। जंगल सर कहाँ हो? आनंद लीजिए थोड़ा, क्योंकि बीच बीच में अतिथि आ रहे हैं, व्यवधान पड़ रहा है, मजा नहीं आता जब बीच बीच में। थोड़ा एक बार ताली बजाकर माहौल को आगे बनाएंगे। एक कार्टून है सिंचैन, क्योंकि मजा नहीं आता टीवी पे, तो बहुत अच्छे लगते हैं जब सुनते हैं, डायरेक्ट सुन रहे हो तो आनंद नहीं आ रहा। सिंचैन कार्टून से बच्चों ध्यान से सुनना ही तुम्हारे लिए है। हैरी क्या कहता है? सिंचैन का डैडी क्या कहता है? निक्सी, ये क्या हो रहा है? हिमाबारी ने बहुत शोर मचाई है, तुम कहाँ हो? क्या कर रही हो? हिमाबारी, ये क्या कर दिया है? सिंचैन, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया है, अभी तक होमवर्क नहीं किया है। सिंचैन, ये क्या कर दिया है तुमने? तुम्हारी मैम आई थी, अपना होमवर्क नहीं किया है। सिंचैन, तुम बहुत शरारती हो गए हो, बहुत नालायक हो गए हो। हैरी, ये क्या कर दिया है? इसको बुलाओ, क्या कर रहे हो? सिंचैन। तालियां भूल जाते हो। तालियां बजाकर हौसला अफजाई करते रहिए, मुझे अभी आनंद आएगा। राजकुमार जी क्या कहते हैं? वागले, ये वो जगह है जहां हम देश के गद्दारों को सजा देते हैं। यहाँ हम ही वकील और हम ही जज हैं। वागले, देश के गद्दारों से कह दो कि हमारी सीमाओं से बाहर हो जाए, नहीं तो हम उन्हें गोलियों से छलनी कर देंगे। वागले, देखिए बच्चों के प्रोग्राम है वैसे छोटे छोटे, लास्ट में एक आइटम देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। मंत्री जी हमारे आते हैं, क्यों कुछ ही पलों में आने वाले हैं, उनकी गाड़ियां आने वाली हैं। कैसे आएंगे वो? और आ ही रही हैं गाड़ियां, आगे पायलट गाड़ी चल रही है।
धन्यवाद। भूजा जी से निवेदन कृपया मंच पर ही रहें। हमारी समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सिंगला जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। जरदारी लाल मित्तल जी सेक्टर 10, RW प्रधान राजे मित्तल जी सेक्टर 10 से, उनका यहाँ पहुँचने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भूमि कश्यप को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करती हुई अग्रवाल समिति की महिलाएं। हमारे बीच अभी नरेश गोयल जी डायरेक्टर BMR प्रॉपर्टी, बोलते रहिए। और उसके लिए बच्चे व्यवस्थित हो रहे थे और बच्चों का हम ताली बजा करके एक बार बच्चों का हौसला अफजाई करिए। इतनी अच्छी प्रस्तुति इन बच्चों ने दी थी। जाने कहीं मेरी आवाज़ सुन रहे हो, कृपया मेरे पास तक पहुँचे। सुनील गोयल जी, एक सेकंड। अग्रवाल समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लगन सिंगला जी बहुत ही शेर दिल नेता हैं, उनका यहाँ पहुँचने पर अग्रवाल समिति बल्लभगढ़ की ओर से हार्दिक अभिनंदन। और बल्लभगढ़ के विधायक माननीय मूलचंद जी शर्मा, विकास पुरुष और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार वे भी पधारे हैं। हम उनका यहाँ पहुँचने पर अग्रवाल समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं मूलचंद शर्मा जी का। आप जोरदार तालियों से आए हुए अतिथियों का स्वागत कीजिए। हमारे बीच अभी भी राजेश अग्रवाल जी भी पधार चुके हैं। मैं तो तारीफ कर ही रही थी उस कार्यक्रम की, और तब तक मुझे आप लोगों ने संजीव चौधरी बहादुरपुरिया हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये तो कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या। ऑपरेशन सिंदूर के लिए ही अभी हमारे पास उन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए एक धनराशि और बेनीवाल जी के द्वारा दी गई है। राजेश जी वो धनराशि बच्चों तक पहुंचा दीजिए। अच्छा अच्छा, बोली महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की, अग्र कुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन की। महाराज सिंह की जय, महाराज सिंह की। भी रह चुके हैं और आज दीप प्रज्वलन कर उन्होंने कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। पीछे संस्था के पदाधिकारी और सदस्यों का नाम पूनम जी बताएं। अरे भैया फ्रेम में क्यों आ रहे हो? लोकेश अग्रवाल, घनश्याम मित्तल, प्रवीण गर्ग और ललित मित्तल जी। अभिनंदन करते हैं। दीपक सिंगला, दीपक मित्तल और गौरव अग्रवाल, पटका, माला और स्मृति चिन्ह कृपया। हमारे बीच संजय जी और टीटू वो भी पधारे हैं, फतेहपुर बिलौच वाले। उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रभु मित्तल जी वरिष्ठ भाजपा नेता, उनका भी स्वागत। प्रमोद मित्तल जी और बुल्लन पंडित जी का भी पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन। पूर्व जिला महामंत्री भाजपा श्री मूलचंद मित्तल जी के लिए समिति के सदस्य गौरव अग्रवाल, राकेश गर्ग, वीरेंद्र गोयल, लक्ष्य मंगला और राकेश बंसल। सभी सदस्य शीघ्रता करें और जल्द से जल्द मंच पर। केदारनाथ अग्रवाल जी, राजीव गोयल, दिनेश मंगला, राघव गर्ग और अंकुर जैन। वॉल्यूम को डाउन कर दो, मनोज अग्रवाल जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें।
सर थोड़ा पीछे हो जाए, घूम जाओ। थैंक यू सर, इधर आ जाओ इस साइड। गुलाब जामुन देख के भैया मत भेजो, सुट्टा मारने चला जाएगा। अब मैं निमंत्रण दे रहा हूं रमेश अग्रवाल जी को, जो विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इनके स्वागत के लिए राजू मित्तल जी, राजकुमार गर्ग, अशोक अग्रवाल, और तालियों की गड़गड़ाहट में कंजूसी ना करें, और तालियों की गड़गड़ाहट इस प्रकार से गूंजती रहे कि जितने भी यहाँ अतिथिगण बैठे हुए हैं, लगे हम अग्रवाल समिति बल्लभगढ़ के प्रांगण में महाराजा अग्रसेन जयंती को मनाने के लिए आए हुए हैं। तालियां बीच बीच में बजती रहे, तालियों को बजाने में आप कंजूसी जरा भी ना बरतें। नीरज गुप्ता जी, प्रवक्ता हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी। जितेंद्र सिंगला जी, विजय मंगला जी। घनश्याम मित्तल जी, राजेश बंसल जी, दीपक मित्तल जी। हम उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दैनिक ट्रिब्यून के वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी, उनका भी यहाँ पहुँचने पर विजय मंगला जी, राजू मित्तल जी, दिनेश मंगला जी, इनको पटका पहनाकर, माला पहनाकर और समृद्धि चिन्ह देकर। दीपक मंगला जी, हमारे दीपक यादव जी, पार्षद हैं नगर निगम फरीदाबाद से। सुमित गौड़ जी, सुमित गौड़ जी, मैं निमंत्रण दे रहा हूं सुमित गौड़ जी को। ये कभी वहाँ पढ़ेंगे सर। समिति के सदस्यों से निवेदन, सुमित गौड़ जी को माला पहनाकर, पटका पहनाकर और समारोह में आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आज के दीप के प्रदर्शन मेरे छोटे भाई लखन कुमार सिंगला, अध्यक्षता भाई मूलचंद मित्तल जी, भाई मनोज अग्रवाल जी, भाई नरेश गोयल जी, रमेश जी, भाई भगवान दास जी, भाई राजेश अग्रवाल जी, भाई पंकज गर्ग, भाई महेश गोयल जी, दीपक यादव, आदरणीय अध्यक्ष। और वो हमेशा आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ती है। तो मित्रों, मेरी तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, मेरे बिशन बंसल जी बैठे हैं वाइस चेयरमैन, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। परम आदरणीय मेरे बड़े भाई मूलचंद शर्मा जी, भाई पंकज जी, नरेश गोयल जी, नीरज गुप्ता जी, समारोह अध्यक्ष मूलचंद मंगला जी, भाई मनोज अग्रवाल जी, श्री भगवान दास गोयल जी, हमारे दीपक जी, हाँ दीपक यादव जी, विजेंद्र बंसल जी, सुमित गौड़ जी, सतीश मित्तल जी, सतीश सिंगला जी, और सबका तो मूलचंद भाई साहब ना, एक हमारे कैलाश जी बैठे हैं धौजिया, और हमारे टीटू भाई साहब के बहुत पुराने साथी, जब हमने राजनीति में कदम नहीं रखा जब से हमारे, और बैठे हुए समाज के सभी लोगों, भाई जितेंद्र सिंगला और उनकी टीम, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा अग्रसेन की जय। हमारे मध्य आज के मुख्य अतिथि विपुल गोयल जी पधार चुके हैं, सभी उनका हार्दिक आभार। खड़े होकर एक बार जोरदार कर ताल से एक बार जोरदार अभिनंदन करेंगे, एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। महाराजा अग्रसेन की जय, महाराजा अग्रसेन की, अग्रवाल धाम की। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विपुल गोयल जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार,
पधार चुके हैं। हम उनका यहाँ पहुँचने पर अग्रवाल समिति बल्लभगढ़ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। राकेश गुप्ता जी। विपुल गोयल जी का स्वागत। सर्वप्रथम अग्रवाल समिति के प्रधान जितेंद्र सिंगला जी एडवोकेट से निवेदन करूंगा, प्रधान जी अपनी पूरी टीम के साथ पार्टी बोली उदय आगे अग्रवाल समिति बल्लभगढ़ के प्रधान जितेंद्र सिंगला, विजय मंगला उप प्रधान, पंकज सिंगला सचिव और राजू मित्तल। सभी कार्यकर्ता मंच के आसपास रहें। क्या समिति के सदस्यों ने स्मृति चिन्ह? समिति के सदस्य स्मृति चिन्ह देकर भी मुख्य अतिथि जी का स्वागत किया जाएगा। थोड़ा सा राकेश गुप्ता जी आप भी बीच करते रहें। अभी भी थोड़ा सा है। और पूनम गोयल जी भी करते रहें। आप पे पानी में भैया तार छोड़ दो। महाराजा अग्रसेन ध्वजा संगठन के प्रधान कैलाश चंद्र जी गर्ग अपनी टीम के साथ आकर शक्ति का प्रतीक तलवार भेंट कर विपुल जी का सम्मान करेंगे। कैलाश गर्ग जी ध्वजिया, अग्रवाल वैश्य समाज। अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा प्रदेश के महामंत्री केदारनाथ जी अग्रवाल और उनकी टीम शासक जयकारा जोर से लगाते रहे। महाराजा अग्रसेन की, अग्रवाल धाम की। विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों की अनेकों संस्थाएं माननीय विपुल गोयल जी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। अग्रवाल वैश्य समाज के हरियाणा प्रदेश के महामंत्री केदारनाथ जी अग्रवाल और उनकी पूरी टीम गोयल साहब का सम्मान करने के लिए केदारनाथ जी अग्रवाल यथाशीघ्र मंच पर आ जाएं। केदारनाथ जी अग्रवाल, अग्रसेन महाराज की जय। कांता बंसल जी नवनियुक्त वाइस चेयरमैन। व्यापार समिति बल्लभगढ़ से किशन चंद बंसल महासचिव, कृपया स्वागत के लिए आए। सांवरिया परिवार बल्लभगढ़ ये एक धार्मिक संस्था है, ठीक है। हमारी समिति के कार्यक्रम में ये इसकी एक सुंदरता है, ये ब्यूटी है कि विभिन्न क्षेत्रों से हर क्षेत्र का जो संगठन है वो भाई विपुल गोयल जी के सम्मान के लिए गदा भेंट कर विपुल गोयल जी का अभिनंदन करेगा। आप जोरदार तालियों से परिवार गदा देकर के भाई विपुल जी का स्वागत कर रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दीजिए। वैश्य अग्रवाल महासभा दिल्ली प्रदेश से गोविंद गोयल एडवोकेट जी, बनवारी लाल बंसल, प्रदीप जैन जी। कार्यक्रम वहीं तक ही रखिएगा। ये सब काम करने के लिए सिनेमैटिक सिखा दो। ये माला सीधी कांता बंसल जी, त्रिशूल अब अग्रवाल समिति बल्लभगढ़ की लेडीज विंग आए और माननीय मुख्य अतिथि भेंट कर मुख्य अतिथि का अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से विपुल गोयल जी का स्वागत करें।
बोले महाराजा अग्रसेन की। आवाज में तो दमखम होना चाहिए। हम अग्र बंधु हैं और महाराजा अग्रसेन जयंती मनाने के लिए आए हुए हैं। बोलो महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की, अग्रवा धाम की। बहुत सुंदर। मां लक्ष्मी की, मां लक्ष्मी की। सुनिए गोयल जी, कृपया करिए। नारी शक्ति का प्रतीक है। कहते हैं नारी के बिना कोई भी काम संपूर्ण नहीं है। सिस्टम महाराजा अग्रसेन की, अग्रवा धाम की। मैं एक बात यहाँ विशेष तौर पे हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय विपुल गोयल जी को बताना चाहूँगा कि जब आप 2019 में हमारी समिति ने आपको बुलाया था अतिथि के तौर पर और आपने संस्था को भरपूर आशीर्वाद दिया था, और उसके बाद 2023 में भी जब आप सत्ता से हुई है, अब मैं निमंत्रण दे रहा हूं अपने बड़े भाई विजेंद्र जी बंसल को। आज हमारे बीच क्या कह करके जाएंगे, उनका जो चेहरे का तेज है वो हमारे बीच क्या कहेगा। ये लोग टकटकी लगा करके बैठे हैं, लेकिन मैं बीच में सिर्फ और सिर्फ आपके स्वागत के लिए, आपके अभिनंदन के लिए खड़ा हुआ हूं। समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग, बल्लभगढ़ शहर के लोग और खासतौर पर भाई मूलचंद शर्मा जी विधायक जी को, पूर्व मंत्री जी को तो किसी कार्यक्रम में जाना था और ये जैसे ही जाने को हुए वैसे ही आपकी गाड़ी रुक गई। तो फिर आप दोनों का इतना लाड है, इतना आपस में प्यार है, अंतरात्मा का मेल है कि मूलचंद शर्मा जी यहीं रुक गए हैं, कार्यक्रम में लेट जाएंगे। मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियां बजाकर मूलचंद शर्मा जी का धन्यवाद भी करें। मैं कह रहा था कि आप सब लोग टकटकी लगा करके ये देख रहे हैं कि विपुल गोयल जी क्या कहेंगे। आज हमने एक बहुत बड़े कवि 1,35,000 रुपए की पारिश्रमिक देकर के बुलाए हैं। एक कवि जो है सबसे बड़े, उनको सुनने कोई नहीं आया है। वो तो एक ये है कि जब हम सब्जी बनाते हैं तो नमक मिर्च मसाला सब कुछ डालते हैं, उसका है। लेकिन आज ये सारी संख्या आपको सुनने आई है, विपुल गोयल जी आपको सुनने आई है। और यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप तालियां मत बजाना। जहां जहां ये लग रहा हो कि भाई विपुल गोयल को सुनने नहीं आए, वो ताली ना बजाएं, और जो ये कहते हैं कि विपुल गोयल को सुनने आए वो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। निश्चित तौर पर आपसे ये प्यार करते हैं, लाड करते हैं आपको। ये आपका अपना परिवार है और इस परिवार के बीच आप आए हैं। मैं बहुत ज्यादा कुछ कहने को तो कुछ भी कह दो, बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं आपके और इनके बीच कोई पूरी नहीं बनाना चाहता। मैं बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही आदर के साथ, और यदि आप सब लोग विपुल गोयल को प्यार करते हो, मूलचंद शर्मा को लाड करते हो, तो एक बार खड़े होकर के तालियां बजाकर मैं विपुल गोयल जी को आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर अपना संबोधन देने के लिए। आप खड़े होकर के उन्हें आमंत्रित करें, तालियां बजा करके उन्हें आमंत्रित करें, पूरी मातृशक्ति विपुल गोयल जी को सुने। सर ले रहे हैं। अग्र शिरोमणि महाराजा अग्रसेन की। मैं ऐसे बल्लभगढ़ वालों ऐसी बात नहीं है। बल्लभगढ़ वालों को फरीदाबाद की लोकसभा के अंदर बल्लभगढ़ की धरती को अग्रवा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर वैश्य कहीं है इस लोकसभा के अंदर तो बल्लभगढ़ के अंदर है। लेकिन बल्लभगढ़ की आवाज इतनी मंद, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अग्र शिरोमणि महाराजा अग्रसेन की, अग्रवा धाम की। तो मैं आज यहाँ पर वैश्यों का एक महाकुंभ लगता है, और 2017 की बात हो, 2016 की बात हो, 2019 की बात हो, 2023 की बात हो, ये विजेंद्र जी की बात बिल्कुल सही है। विपुल गोयल किसी पद पे रहा या नहीं रहा, लेकिन इस जो संस्था ने विपुल गोयल को बुलाने का काम किया, इसने विपुल गोयल सदैव इनका ऋणी था और हमेशा इनका ऋणी रहेगा। और रही अभी विजेंद्र बंसल जी ने एक बात कही
कि यहाँ पे सब लोग विपुल गोयल को सुनने आए हैं, विपुल गोयल क्या कहेगा। ये विपुल गोयल है, कोई जोगिया नहीं है जो 2017 का काम 2025 में दिखाएगा। कल आप सब लोगों ने देखा होगा 2017 की एक वीडियो 2025 में डाल रखी थी, इसलिए विपुल गोयल 2025 की बात करेगा, चिंता ना करो, 2017 की बात नहीं करेगा। और आज यहाँ सीएम बनेंगे, तो इसलिए आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में बल्लभगढ़ के लोकप्रिय विधायक, मेरे बड़े भाई, विधानसभा में साथी, पूर्व में फरीदाबाद का हरियाणा के मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करते रहे ऐसे बड़े भाई मूलचंद शर्मा जी, और हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई मूलचंद मित्तल जी, भाई भगवान दास जी जो कि पूरी ये धर्मशाला का संचालन और आयोजन करते हैं, मुकेश अग्रवाल जी जो पार्षद हैं, पंकज गर्ग जी, राजेश अग्रवाल जी, नरेश गोयल जी, रमेश अग्रवाल जी, मनोज अग्रवाल जी, नीरज गुप्ता जी, संजीव बैसला जी, कांता बैसला जी, दीपक गुप्ता जी जो रोहतक महम से आए हैं, और भाई बंसल, इन्होंने भाई जितेंद्र सिंगला जी जो अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के, और कई दिन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे रहे, और मैं इनको और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं इस सफल कार्यक्रम के लिए। बंसल जी ने कह दिया कि हम 1,35,000 रुपये हम पारिश्रमिक देकर हमने किसी जो कवि है उनको बुलाने का काम किया है, लेकिन कहते हैं ना कवि की महिमा तो अपरंपार होती है। यहाँ पर अनेकों कवि आए हैं और मैं जानता हूँ बल्लभगढ़ के जो एक कवि सम्मेलन होता है वाकई में सुबह 4 बजे तक चलता है, और एक एक टैलेंट को चुनकर ये लोग लेकर आए होंगे, इसमें कोई दौरा ही नहीं। और सभी का मैं फरीदाबाद बल्लभगढ़ की धरती पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ये मेरे समाज के जितने भी बुजुर्ग लोग, जितने नौजवान साथी और मेरी मातृशक्ति आप लोगों ने देखा इतनी संख्या में, वरना शाम के समय जब रोटी खाने का और मतलब बनाने का टाइम हो, हमारी बहनें इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो, उनका भी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बल्लभगढ़ के लोगों का इतना प्यार, इतना मान सम्मान देने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो मूलचंद शर्मा जी यहाँ काफ़ी हैं, आप सब लोगों की जितनी भी सेवा हो मूलचंद शर्मा जी हर गली मोहल्ले हर दुकान बाजार के अंदर करते हैं, लेकिन विपुल गोयल आपका भाई है, आपका अधिकार है। अगर विपुल गोयल की कहीं ज़रूरत पड़े रात को 12 बजे फ़ोन कर लेना, विपुल गोयल आपके साथ खड़ा हुआ है। तो मैं आज यहाँ पर महाराजा अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और महाराजा अग्रसेन कितनी बड़ी शख्सियत थे, कितना बड़ा उनका कहते ना, कितना बड़ा उनका ऑरा था कि जो 5150 साल पहले भी जो बातें उन्होंने कही वो आज भी उतनी सार्थक है जितनी 5150 साल पहले थी। उन्होंने सबका साथ सबका विकास जो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, उन्हीं का ही समाजवाद का और समानता का सिद्धांत था, 1 रुपया 1 ईंट, जिसे आज देश की सरकार उस नारे को लेकर चल रही है और उसे आज देश के लोगों को लाभान्वित करने का काम कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात कही, तो महाराजा अग्रसेन जी का इस सिद्धांत था कि समाज के आखिरी छोर तक सभी लोगों को हमारे जो राजकाज की सारी सुविधाएं समाज के आखिरी छोर तक पहुंचने का काम करें। तो मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं है, महाराजा अग्रसेन इतनी बड़ी शख्सियत थे और आज की सरकार, और मुझे इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे दल का नेता हूं जिसमें महाराजा अग्रसेन जी की नीतियों पर चलने का काम कर रहा है, महाराजा अग्रसेन जी को उनकी दी हुई शिक्षा को आगे ले जाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर बल्लभगढ़ के लोग सभी समझदार पॉलिटिकल विजिलेंट लोग हैं, भगवान दास जी और इनकी जो पूरी टीम हो, चाहे अन्य जितनी भी संस्थाएं, भाई जितेंद्र जी सिंगला, सभी लोग पॉलिटिकली विजिलेंट हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि अनेकों सालों से अगर महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों को जीवंत करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप लोगों ने देखा कि हिसार के अंदर अग्रोहा धाम में अगर महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर एयरपोर्ट शुरू करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जो महाराजा अग्रसेन जी का टीला अग्रोहा धाम के अंदर है उसमें 20% खुदाई हुई है विजेंद्र जी, अभी तक 20%, और उसकी 80% खुदाई का ठेका भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नायब सैनी जी ने दिया है।
कि 80% खुदाई भी अगर उसको आगे उसकी हो जाएगी तो महाराजा अग्रसेन कितनी बड़ी शख्सियत थे। जब 20% में उनके बारे में इतना सब पता लग सका, 80% खुदाई और हो जाएगी तो कितना बड़ा काम महाराजा अग्रसेन जी के बारे में हम लोगों को पता होगा। तो महाराजा अग्रसेन, क्योंकि हम वैश्य हैं, हम वैश्य कोई जाति नहीं है, हम डीएनए से तो सूर्यवंशी हैं, भगवान राम के वंशज हैं, लेकिन हम एक व्यवस्था है, एक संस्कृति है, हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए। और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको भी हमें महाराजा अग्रसेन जी का जीवन शैली, उनके बारे में उनका जीवन चित्र हमें उनके सामने रखना चाहिए। हमारी उत्पत्ति क्यों हुई, हमें क्यों बनाया गया, हमें बनाया गया कि वैश्य कौन है। वैश्य कोई जाति नहीं है, अग्रवाल कोई जाति नहीं है। जो व्यक्ति अपने व्यापार के साथ साथ सेल्फ जो अपना धन अर्जन का काम करे और अपना व्यापार करे और साथ साथ समाज की रचना के अंदर अपना सहयोग दे, समाज के अंदर अपना सहयोग दे, उसे अग्रवाल कहते हैं। इसलिए आज यहाँ पे हमारे पंडित मूलचंद शर्मा जी भी बैठे हैं, इन्हें भी किसी अग्रवाल से कम मत मानो, क्योंकि ये जब अपना धनोपार्जन करते हैं साथ साथ समाज की सेवा करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो व्यक्ति काम करता है, महाराजा अग्रसेन जी ने ऐसे लोगों की एक टीम अग्रवाल धाम के अंदर रखी थी, जिसमें 600 से ज्यादा उपजातियां थी जिन्हें महाराजा अग्रसेन जी का वंशज कहा जाता था। तो मैं मित्रों ये बताना चाहता हूं कि महाराजा अग्रसेन जी की सोच को अगर आगे लेकर चलेंगे तो इस आप लोगों ने देखा, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो भी उन पर चलने का काम कर रही है। तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी हम सिखाएं कि महाराजा अग्रसेन जी की जो सिद्धांत है, महाराजा अग्रसेन जी की जो शिक्षा है, उस पर हमें चलना चाहिए, उसे लेकर हमें आगे चलना चाहिए। इसके अलावा महाराजा अग्रसेन जी की आज जयंती आप लोगों ने देखा कि अनेकों सालों से एक डिमांड थी अग्रवाल समाज की कि जब सभी महापुरुषों की जयंती सरकारी तौर पर बनती है, सरकार मनाती है, तो महाराजा अग्रसेन जी की जयंती क्यों नहीं बनती। तो मित्रों अभी 20 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी महाराजा अग्रसेन जी इतनी बड़ी शख्सियत थे, आपको पता है? कहते क्यों नहीं, बहुत बड़ी शख्सियत थे, हमने एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा, हमने अग्रवाल धाम की खुदाई उनके नाम पर कराई। तो मैंने कहा उनकी जयंती मनाने का काम भी अगर सरकार करेगी तो कैसा रहेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल, बिल्कुल आप समय तय कर लो, महाराजा अग्रसेन जी की जयंती सरकारी तौर पर मनाई जाएगी और मैं स्वयं उसके अंदर आऊँगा। तो मित्रों जो 85 साल पुरानी डिमांड थी, इसको भी पूरा करने का काम नायब सैनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो मित्रों हमारे बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे यहाँ पर लोग बैठे हैं, मुझसे मिलते हैं, कहते हैं जी हम लोग पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखते, हमारा तो काम बिजनेस करना है, काम करना है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स में रहने का मतलब जरूरी नहीं है कि आप चुनाव लड़ो, कोई MP MLA का चुनाव लड़े, कोई MP MLA का चुनाव लड़े, कोई पार्षद का चुनाव लड़े, मौका मिले तो जरूर लड़ो, लेकिन एक पॉलिटिकल विचारधारा, पॉलिटिकल मंत्रणा, पॉलिटिकल आपस के अंदर बातें जरूर होनी चाहिए। जब समाज किसी के साथ लगे तो जरूर सोचे कि कौन व्यक्ति हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए काम करेगा, कौन व्यक्ति हमारे समाज की बात करेगा, कौन व्यक्ति महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों पर चलने का काम करेगा और एकजुट होकर उसे जिताने का काम करें। क्योंकि पॉलिटिकल इतनी बुरी चीज नहीं है। 2014 के अंदर माननीय मोदी जी ने बता दिया कि पॉलिटिक्स को सत्ता सुख भोगने का काम नहीं है, ये सेवा का काम है, लोगों की सुविधा देने का काम है, लोगों की सेवा करने का काम है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा पॉलिटिकल विजिलेंट जरूर रहें और पॉलिटिकली जो व्यक्ति है जब चुनाव हो तो पॉलिटिकली एक मंत्रणा करके एक मत से उसे जिताने का काम करें। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि भाई बनियों का क्या है, इनकी 5000 वोट है, इनकी 7000 वोट है, कहीं पे 10,000 वोट है। लेकिन उन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि बनिए की मोटिवेशनल ताकत कितनी ज्यादा है। एक छोटा से छोटा दुकानदार भी है ना, उसकी दुकान पे भी 5-7 लोग काम करते हैं और बड़े इंडस्ट्रीज की पे हजारों लोग काम करते हैं और वो उस बनिए पर विश्वास करते हैं, उस अग्रवाल पर विश्वास करते हैं। उनको धन उपार्जन देने के अलावा उनको अच्छी सलाह देने का काम भी अग्रवाल समाज का व्यक्ति करता है। तो इसलिए अपनी ताकत को पहचानो, जब चुनाव आए तो उनको मोटिवेट करने का काम करो और बता दो कि हम 5000 नहीं है, अगर अपनी पर आ जाए तो 50,000 से भी ज्यादा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यहाँ यही बात कहना चाहूंगा
कि महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांत पर चलो। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि मुझे गर्व है मैं ऐसी पार्टी का सदस्य हूँ, इस ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ कि जो पार्टी महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों पर चल रही है। तो इसलिए सभी लोगों को, क्योंकि बोलने के लिए तो महाराजा अग्रसेन जी इतनी बड़ी शख्सियत थे, घंटों उस पर चर्चा हो सकती है। और आने वाले 3-4 महीने के अंदर आप लोगों को अग्रसेन महाराज के ऊपर एक पूरा का पूरा सीरियल हम लोग बना रहे हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें डिटेल महाराजा अग्रसेन जी के बारे में सारी बातें आपको देखने को और सुनने को मिलेंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बल्लभगढ़ के लोगों का धन्यवाद, माननीय मूलचंद शर्मा जी का धन्यवाद, और पूरी अग्रवाल समाज की इस टीम का जो रेगुलर आयोजन करती है उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि विपुल गोयल को ना भूलने के लिए, और विपुल गोयल को चाहे वो सत्ता में रहे ना रहे फिर भी इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मूलचंद शर्मा जी, अभी 4-5 दिन पहले भी अग्रसेन जयंती मनाई गई थी, तो अग्रसेन जयंती का जो ये खर्चा, जो ये सारी बातें होती हैं, क्योंकि ये तो हवन है, यज्ञ आहुति है, इसमें तो सभी लोगों को अपनी आहुति डालनी पड़ती है। समाज के काम इसी तरीके से होते हैं, एक व्यक्ति से नहीं होते। इसलिए मैं अग्रवाल समाज की टीम से कहूँगा कि विपुल गोयल के लायक जो भी काम हो, चाहे कोई भवन निर्माण का काम हो, कोई और काम करना हो, जो भी जिम्मेवारी लगाओगे, क्योंकि आज विपुल गोयल जो भी है समाज की वजह से इस मंच के ऊपर खड़ा है। और विपुल गोयल को जो चेकबुक दी है और कलम दी है वो भी आप लोगों की ताकत से मिली है, इसलिए वो चेकबुक भी तुम्हारी है, कलम भी तुम्हारी है। जो कह दोगे वो विपुल गोयल लिख देगा और उतने पैसे यहाँ पर देने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विजेंद्र बंसल जी, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर विपुल गोयल जी का आभार व्यक्त करें। उन्होंने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में अपनी बात रखी और बहुत ही खुले मन से अपनी बात रखी। आज गोयल साहब एक जानकारी और भी ले लीजिए। जिस तरीके से आपने मंत्री रहते हुए प्रदेश में अग्रवाल वैश्य समाज का बड़ा नेता होने के नाते प्रदेश स्तरीय अग्रसेन जयंती मनाई और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी को बुलाया और वहाँ सभी वक्ताओं ने अब महाराजा अग्रसेन जी के बारे में विचार किया, विमर्श किया, जयकार किया। वैसे ही आज मैं बल्लभगढ़ की इस चावला कॉलोनी अग्रवाल समिति को भी बधाई देना चाहता हूँ। यदि आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ, यहाँ जहाँ पार्षद हमारे अपने महेश गोयल जी भी उपस्थित हैं, वहीं ये प्रताप भाटी भी उपस्थित है, ये लखन बेनीवाल भी उपस्थित है, मूलचंद शर्मा जी भी उपस्थित है, तो यहाँ ये बहन पूजा शर्मा भी उपस्थित है। यह सारू समाज इकट्ठा होकर के ये अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम करता है और यह आपकी ही प्रेरणा है कि 4 दिन पहले भी जो अग्रसेन जयंती मनाई गई उसमें आपके बहुत ही प्रिय बड़े भाई केंद्र में मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे और वो अग्रवाल समाज से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने 11 लाख रुपए का अनुदान भी वहां की अग्रसेन जयंती समिति को दिया। भाई मूलचंद शर्मा जी से कह रहे थे मेरे से कि वो तो 11 दे के गए, लेकिन जो ये भारी भरकम नेता है ये 21 लाख रुपए दे देंगे, अपने चेक में लिख लेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार पहले हमारे पार्षद महेश गोयल जी हैं, वो एक बार विपुल जी का स्वागत कर दें 2 शब्दों में, और उसके बाद फिर समिति के जो अध्यक्ष हैं जितेंद्र जी वो समिति के बारे में कुछ बता देंगे क्या क्या कार्यक्रम करते हैं, और फिर हमारा अध्यक्षीय भाषण श्री मूलचंद मित्तल जी का होगा। आइए महेश जी का स्वागत यही है, महेश जी का माल्यार्पण कर स्वागत भी कर दो आप। आया मुझे पता है परसों ऐसा है। एक बार जोरदार दोनों हाथ उठाकर महाराजा अग्रसेन की। आज हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अग्रवाल समाज की शान बड़े भाई कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी और बल्लभगढ़ से तीसरी बार विधायक बने मेरे राजनीतिक गुरु मूलचंद शर्मा जी और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित मंच। मैं तो एक बात जरूर कहूंगा कि भाई मेरे वार्ड में पधारने पर मैं कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और
मंत्री जी, जो ये टीम बैठी है, ये सब अपने चुनाव के साथ साथ बल्लभगढ़ के मूलचंद शर्मा जी के चुनाव के साथ साथ आपके चुनाव में भी पूरी टीम ने आपकी मदद करी थी। और मैं तो यही कहूंगा कि आप अपना आशीर्वाद और प्यार इसी तरह हमारे समाज पर, हम पर बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत। मैं निवेदन कर रहा हूं प्रधान समिति के प्रधान जितेंद्र सिंगला एडवोकेट जी से कि वो आए और आज के सभी अतिथियों का धन्यवाद करें। महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की। आज के कार्यक्रम के हमारे हरियाणा की आन बान शान सभी के लोकप्रिय नेता श्री विपुल गोयल जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, श्री मूलचंद शर्मा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक बल्लभगढ़ विकास पुरुष हमारे बल्लभगढ़ विधानसभा के, श्री लखन सिंगला जी जो अभी आए थे, अभी कहीं उन्हें प्रोग्राम में जाना पड़ा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई श्री मूलचंद मित्तल जी, पूर्व जिला महामंत्री भाजपा, श्री मनोज अग्रवाल जी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, श्री नरेश गोयल जी, डायरेक्टर GMR ग्रुप, श्री रमेश अग्रवाल जी, जिला अध्यक्ष अग्रवाल वैश्य समाज, श्री भगवान दास गोयल जी, वरिष्ठ समाजसेवी, श्री नीरज गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी हरियाणा, श्री राजेश अग्रवाल जी, वरिष्ठ समाजसेवी, श्री पंकज गर्ग जी, डायरेक्टर गर्ग RMC, श्री महेश गोयल जी, पार्षद नगर निगम फरीदाबाद, श्री दीपक यादव जी, पार्षद नगर निगम फरीदाबाद, और हम सबके बड़े भाई श्री विजेंद्र बंसल जी, वरिष्ठ पत्रकार एवं सम्मानित मंच, सब दूर दराज से आए हुए सभी सम्मानित बंधुओं, मातृशक्ति, प्रिय श्रोतागण और मेरे पत्रकार छायाकार बंधुओं, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं अपनी तरफ से, अपनी अग्रवाल समिति की पूरी टीम की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। बंधुओं, मैं एक बात यहाँ अवश्य बताना चाहूँगा कि इतना भव्य आयोजन ये सभी आप सभी के प्यार स्नेह आशीर्वाद से ही संभव है, अन्यथा संस्था तो एक माध्यम है। साथियों, अग्रवाल समिति के सभी पदाधिकारीगण एवं मेंबर और श्री सुनील गोयल जी, श्री अशोक मंगला जी ने दिन रात मेहनत करके संयुक्त रूप से इस भव्य कार्यक्रम की जो अहम आयोजन किया है, उसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। मैं सभी का, अपनी टीम का भी बधाई देता हूँ। साथियों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी का यहाँ पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय देकर यहाँ हमारे कार्यक्रम की शोभा बनाई। जय भारत, जय महाराजा अग्रसेन, जय हिंद। बहुत दिनों की मेहनत होती है, गला भी उसमें काम नहीं करता है, तो मैं निसंकोच आज के समारोह के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और हम सबके बड़े भाई श्री मूलचंद मित्तल जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आज का अध्यक्षीय भाषण पढ़े और उसके बाद कवि सम्मेलन प्रारंभ किया जाएगा। आइए। अब चिंता ना करें, मैं कोई बहुत बड़ा अध्यक्षीय भाषण नहीं पढ़ने वाला हूं, क्योंकि कवि सम्मेलन में कवियों को सुनने के लिए आप लोग आतुर हैं। एक औपचारिकता है। आज के इस भव्य आयोजन के जो आयोजन मंडल है, जितेंद्र सिंगला जी, लोकेश अग्रवाल जी, पसीने से तरबदर कई दिनों से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए लगे हुए उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। मेरे आदरणीय नेता, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, हरियाणा सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री आदरणीय श्री विपुल गोयल जी, बल्लभगढ़ से 3 बार के विधायक, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे आदरणीय श्री मूलचंद शर्मा जी, मंच पर विराजमान अन्य दलों के नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए
सभी आदरणीय सज्जन वृंद, शक्ति के प्रभु, मातृशक्ति, आदरणीय भाइयों और बहनों, विपुल का अर्थ होता है विस्तार, विपुल का अर्थ है समृद्धि, विपुल का अर्थ है उदार और गुणों की खान। ऐसा व्यक्ति जो हम सबके बीच में आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री के रूप में विराजमान है। विपुल जी जब आप मंत्री बने, न केवल पूरे प्रदेश में, मेरी बेटी मुंबई में रहती है, एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में भी जिस दिन आपने मंत्री पद की शपथ ली, वहां आतिशबाजी हुई, वहां लोगों ने खुशियां मनाई कि एक ऐसा व्यक्ति हरियाणा सरकार में मंत्री बना है। आप इसलिए भी बधाई के पात्र हैं कि आपके प्रयासों से जो वर्षों पुरानी मांग थी, वो हरियाणा सरकार ने मानी और पिछले 22 सितंबर को पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में महाराजा अग्रसेन जयंती एक राज्य स्तरीय समारोह के रूप में मनी। उसके लिए आपका समाज की तरफ से जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। मैं एक बार आपकी तालियां चाहूंगा अपने पंडित मूलचंद शर्मा के लिए कि जो ना कोई औपचारिकता है, ना किसी से कोई दूरी है, हर व्यक्ति से मिलना, हर व्यक्ति की समस्या सुनना और उसका समाधान करना। ऐसा व्यक्ति लगातार तीसरी बार हमारी बल्लभगढ़ विधानसभा को विधायक के रूप में मिला है, जिन्होंने अभी समाज की हमारी महिला बिशन बंसल जी की धर्मपत्नी कांता बंसल जी को मार्केट कमेटी बल्लभगढ़ का चेयरमैन नियुक्त करवाया। इसलिए पंडित मूलचंद शर्मा जी के लिए भी आप एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और एक नाम मैं और लेना चाहूंगा, विपुल जी का नाम तो पूरे हरियाणा में और देश में सुना जाता है, लेकिन हमारे इस बल्लभगढ़ की ऐतिहासिक नगरी से पत्रकारिता के रूप में जिनकी लेखनी ने कमाल किया है, ऐसे मेरे छोटे भाई विजेंद्र बंसल और रुपेश बंसल, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी वक्ताओं को सुनने के लिए आपका आभार और आपका धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय, महाराजा अग्रसेन की जय। राकेश गुप्ता जी। धन्यवाद मित्तल साहब। और अब मेरा निवेदन कि कवि सम्मेलन का प्रारंभ किया जाए। हमारे जितने भी मंचासीन अतिथि हैं वो अग्रिम पंक्ति में आएंगे। हमारे अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए जितने भी अतिथि हैं एक पंक्ति शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम भाई सुनील गोयल जी, ये कार्यक्रम समिति के कार्यकर्ताओं से आग्रह, सब अग्रिम पंक्ति में हमारे मंचासीन अतिथि आकर के बैठेंगे कुछ देर के लिए, जब तक वो चाहेंगे। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो अग्रिम पंक्ति में आ जाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अंतिम तौर पर भाई विपुल गोयल जी ने जो कहा है वो ये कहा है कि भाई ये 11-11 की केस चाहे कितनी भी बार ले लेना, लेकिन पहली बार 11 की रहेगी। धन्यवाद। आइए अजय अंजाम जी, मेरा उनसे निवेदन है कि समिति के लोग उनको मंच पर लेके आए। अजय अंजाम जी हमारे आज के संचालन इस कवि सम्मेलन के अध्यक्ष। बल्लभगढ़
कि आपको पता कैसा स्वागत करते हैं कवियों का। बहुत जोरदार तालियों स्वागत करें भाई अजय अंजाम का। उसके बाद हमारे बीच खंडवा मध्य प्रदेश से पधारे हुए नेत्रहीन मेरे भाई अकबर ताज जी हमारे बीच मौजूद हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आए और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जब तक वो मंच पर आए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अकबर ताज जी। अब मेरा निवेदन भोपाल मध्य प्रदेश से ही हास्य का ऐसा बुलबुला हमारे बीच मौजूद है जिसके पास हास्य है, व्यंग है, कविता है। छोटा भाई दीपक शुक्ला कृपया मंच पर आए। भोपाल से हमारे बीच पधारे हुए जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच दिल्ली से हमारी छोटी बहन मोनिका दहल भी हमारे बीच मौजूद है। मेरा उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आए। मोनिका जी गीत गजल पढ़ती हैं। जोरदार तालियों से। तालियां बहुत धीमी है आपकी। मेरा निवेदन भगवान शिव की नगरी बनारस से हमारे बीच पधारे हुए बहुत ही लाडला कवि, हास्य और व्यंग का कवि दमदार बनारसी हमारे बीच मौजूद है। उससे निवेदन है कि वो मंच पर आए। भाई दमदार बनारसी जी जोरदार तालियों से। प्रतिभा यादव जी बहुत दूर से, सबसे दूर से चल के आए, हमारे बीच आई हुई। बलिया उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बलिया है, वहां से हमारे बीच प्रतिभा यादव जी गीत और गजल पढ़ती है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। उसके बाद इटावा उत्तर प्रदेश से ओज का एक बहुत युवा हस्ताक्षर, एक युवा स्वर भाई देवेंद्र प्रताप आग हमारे बीच मौजूद है। मेरा निवेदन है कि वो मंच पर आए। भाई देवेंद्र प्रताप आग। और अब इस कड़ी में मैं आज का इस भव्य कवि सम्मेलन का जो संचालन करने जा रहे हैं मेरे बहुत ही प्रिय छोटे भाई, और आज मैं आपको बता दूं शायद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो वायरल कवि है भाई आदित्य जैन कोटा राजस्थान से हमारे बीच मौजूद है। पैरोडी का किंग भाई आदित्य जैन, आज का संचालन भी उनके जिम्मे है। मेरा उनसे निवेदन है वो मंच पर आए। हेलो। वैसे तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि हमारे हिंदुस्तान में 4 स्तंभ माने गए हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं, मेरा अपना ये मानना है कि जो कलमकार बैठे हुए हैं ये इस हिंदुस्तान का 5वां स्तंभ है। ये शायद उपमा नहीं दी होगी, अब तक 4 पत्रकार कहा गया है। पहली बार है सर। बहुत अच्छा। और इनके लिए कभी हमारे अमर जी ने कहा था, या तो बचन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणीपुत कहना छोड़ देंगे हम। हिचकिचाएंगे जिस दिन भी लिखने से हकीकत कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। तो हमारे ये मैं ये मानता हूं कि आज के इस दौर में ये कलम एक ऐसी है जिसको हम निष्पक्ष कह सकते हैं। और इस कड़ी में मैं स्वागत के लिए हमारे आज के अध्यक्ष श्री अजय अंजाम जी के स्वागत के लिए हमारी समिति के अध्यक्ष भाई जितेंद्र सिंगला जी से निवेदन करूंगा कि अजय अंजाम जी का माला पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियां नहीं होनी चाहिए भाई लोगों। मेरा निवेदन लोकेश अग्रवाल जी से कि वो माला पहनाकर अकबर ताज जी का स्वागत करेंगे। दीपक शुक्ला धराधन का स्वागत राजू मित्तल जी करेंगे। पूनम जी स्वागत करेंगी मोनिका दहलवी जी का बुक्के के साथ।
कविता सिंगला जी स्वागत करेंगी प्रतिभा यादव का बुक्के के द्वारा। लोकेश जी स्वागत करेंगे भाई दमदार बनारसी का। घनश्याम मित्तल जी स्वागत करेंगे देवेंद्र प्रताप आग का। पंकज सिंगला जी स्वागत करेंगे। हमारे आज के संचालक भाई आदित्य जैन जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। और अब मैं आपके बीच से हटते हुए मंच सीधा आमंत्रित कर रहा हूं और मैं वो मंच पर सीधे आमंत्रित कर रहा हूं भाई आदित्य जैन जी को कि वो आए और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बोलो महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की। माइक पे आते ही आप सब लोग ऐसे खामोश हो गए हैं जैसे मैं ही रोहिंग्या हूं। 4-5 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दीजिए। ऐसा लगता है पूरी भीड़ का लोड 4-5 लोगों ने ही उठा रखा है। मैं एक टिप्पणी पढ़ूं। एक तो ये बीच में जो 2 सज्जन, सर आप लोग कहीं पे बैठ जाए, मेरा निवेदन है आपसे। टी शर्ट इतनी भी अच्छी नहीं है कि देखी जाए। हाँ क्या कहें, इधर सर ये आप लोग खड़े रहेंगे रात भर, बैठ जाइए सर। चुनाव में तो समय होगा अभी, है ना जी। खड़े होने के पैसे मिले तो बैठने के हम देंगे, बैठ जाओ। हाँ सर आप इस समिति का भविष्य है, लेकिन हमारा वर्तमान खराब कर देंगे आज अगर आप खड़े रहे तो। सेट करके लॉक करके छोड़ दो। इसको शार्प कर भी आवाज को, आवाज शार्प कर थोड़ी सी। इधर ये 2-3 लोग जो घूम रहे हैं, ये भी एक स्थान देखकर सर जहां आपका मन हो, जैसा भी हो, है ना, कोई अच्छी सी शक्ल देख के उसके पास स्थान ग्रहण करें। इधर सर आप लोग भी पीछे जो 4-5 लोग आम आदमी पार्टी के संरक्षक सदस्य, ये भी कहीं अच्छी जगह बैठ जाए। आइए हम इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें। मैं बिना कोई विशेष भूमिका आप सभी के सामने रखूं, क्योंकि मां वाणी की वंदना के लिए हमारे महिला मंडल की सदस्या यहां पर उपस्थित हैं। मैं आपसे केवल एक बात कहूं, ये कवि रोज रात कहीं ना कहीं कविताएं पढ़ रहे हैं। सितंबर में 3-4 दिन घर पे मैं भी गया हूं, लगातार बाहर हूं। ऊर्जा उतनी नहीं है, गला उतना साथ नहीं दे रहा है, लेकिन केवल एक चीज जो साथ देगी वो आज की रात आपकी तालियां हमारा साथ देगी। आप भी बहुत सारे भीड़ में ऐसे फंसे हैं जिन्होंने मेरा इतना कहने के बाद भी ताली नहीं बजाई है। उनके चेहरे पे ऐसी उदासी है जैसे उनकी पत्नी ने आज ही नीला ड्रम खरीदा हो। मैं एक टिप्पणी करूं, उस टिप्पणी पर यहां से लेके वहां तक दोनों हाथ उठाकर तालियां आ जाएं तो मुझे लगे कि मैं वंदना शुरू करवाऊं, क्योंकि बड़ी भीड़ के बीच कविताएं मुश्किल से सुनी जाती हैं, लेकिन आप मुझे तालियां बजाकर आश्वस्त दीजिए कि यहां आज भी कविताएं पूरे मन से और पूरे दिल से सुनी जाती हैं। मैं बिना किसी विशेष भूमिका के मंच की 2 कवित्रियों में से एक मोनिका दहलवी जी को आमंत्रित करूं, जिनका विशेष परिचय सुनील गोयल जी ने दिया और तालियां भी थोड़ी सी ज्यादा बजवाई। हम बाकी कवियों को काफी हीन भावना महसूस हो रही थी, लेकिन अब क्या कहें सर, मां वाणी की वंदना का क्रम है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ के इस मंच की शुरुआत करता हूं। सब कवि थोड़ा थोड़ा सा जागे, सुनिएगा।
कि कवि सम्मेलन का चरित्र है विचित्र मित्र, भावों के प्रभावों में ये इत्र घोल दीजिए। पीछे 4-5 और अतिथिगण पधारे हैं। टाइम सबको अलग अलग दिया गया है क्या आज? किसी को 8, किसी को 9, किसी को 9:30। हो सकता है वो घर का काम निपटा के अब आए हो, और जो जल्दी आए हैं उन्होंने भी कोई विशेष काम नहीं किया, वो जल्दी काम निपटा के आ गए। सर आप पैर पे पैर रख के ऐसे बैठे हैं सर, जैसे आप अकबर बादशाह और बैनार कली। आप सब घर परिवार के हैं, थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ाओ भाई। मैं शुरुआत कर रहा हूँ कवि सम्मेलन के। बीच में 2 बच्चियां प्यारी सी जिस किसी की घूम रही हैं, अगर कंफर्म हो कि अपनी है। महिलाओं से मेरा निवेदन है कि बच्चियों को चुप करा लें, क्योंकि जब महिलाएं ठान लेती हैं तो बच्चियां तो क्या इनके बाप तक चुप हो जाते हैं। हालांकि बेटियां हैं, देखिए बेटियों का होना भी कार्यक्रम में आवश्यक है, क्योंकि किसी ने कहा कि वो आंगन, वो देहरी, वो दीवार, वो दर नहीं रहता, जिस घर में बेटियां ना हो वो घर घर नहीं रहता। तो बेटियां हैं, ये आवश्यक है। थोड़ी सी भूमिकाएं मैं चाह रहा हूं कि कवि सम्मेलन सेटअप हो जाए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ूं। ये माइक भी थोड़ा सा हिल रहा है, लगता है कि पिछले साल का पेमेंट हुआ नहीं इसका, ये भी आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। कि कवि सम्मेलन का चरित्र है विचित्र मित्र, भावों के प्रभावों में ये इत्र घोल दीजिए। कि कवि सम्मेलन का चरित्र है विचित्र मित्र, भावों के प्रभावों में ये इत्र घोल दीजिए। तीखे तंज वाले तीर जितने हो तरकश में, तीक्ष्णता को ताली की तुला पे तोल दीजिए। तो रगों में रवानियां हो रक्त के उबाल की, तो रगों में रवानियां हो। छुटपुट तालियां नहीं चाहिए, मुझे माफ कीजिएगा। चौथी पंक्ति पे या तो पूरे सदन की तालियां आ जाएं तो मैं शुरुआत कर सकूं, अगर ना बजाए तो एक भी व्यक्ति मत बजाए, रहने दीजिएगा। कि रगों में रवानियां हो रक्त के उबाल की, तो एक साथ भारती की जय बोल दीजिए। रगों में रवानियां हो रक्त के उबाल की, तो एक साथ भारती की जय बोल दीजिए। और कवि सम्मेलन सुनने का मन हो चला हो, एक बार जरा तालियों को खोल दीजिए, एक बार। आइए मैं निवेदन करता हूं मोनिका धेलवी जी आए और सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। किधर है माइक वाले भैया? माइका लाल, इसको थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए, थोड़ा सा इको डालिए, इसको सॉफ्ट कर दीजिए। कैमरा वाले को थोड़ी ना पढ़ना है, हमें पढ़ना है। उनको बस कैमरा चलाना है। इधर कुछ सदस्यों ने आपत्ति की है कि कवित्री नजर नहीं आ रही है, उन्होंने कहा कि टेबल हटाई जाए। हेलो, अच्छी सी कर दीजिए। अच्छा, स्वरों की देवी माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आदेश हुआ है सरस्वती वंदना के लिए, थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है ये भैया, इसकी सीटी ना बजे, बस थोड़ी सी इको डालनी है, सीटी बिल्कुल ना बजे। जैसा कि आदेश हुआ है सरस्वती वंदना के लिए, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपनी पुष्प रूपी तालियां मां शारदे के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। मैं प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। देवी सरस्वती भगवती जय हो, जय हो, जय हो। देवी सरस्वती भगवती जय हो,
जय हो वीणा पाणी ललित धनुधारी, वीणा पाणी ललित धनुधारी, हंस वाहिनी कमले विमले, वीणा पाणी ललित धनुधारी, हंस वाहिनी कमले विमले, अंधकार अज्ञान मिटा दो, अंधकार अज्ञान मिटा दो, ज्ञान ज्योति की सदा विजय हो, देवी रूप धरणी भगवती जय हो, जय हो, जय हो। और क्या निवेदन करती हूँ सुनिएगा। ध्यान मुझे वरदान माँ दे दो, ध्यान मुझे वरदान माँ दे दो, सात स्वरों का ज्ञान माँ दे दो, ध्यान मुझे वरदान माँ दे दो, सात स्वरों का ज्ञान माँ दे दो, टूटे ना मेरे स्वर की साधना, टूटे ना मेरे स्वर की साधना, गीतों में मेरे ताल हो लया हो, देवी जगतारिणी भगवती जय हो, जय हो, जय हो। जोरदार तालियां। और हमारे बीच श्री ओम प्रकाश जी, चौकी इंचार्ज सेक्टर 15, वे भी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन।